बहनों, वेलकम टू आवर चैनल। सो मेरे 11th वाले बच्चों, कॉलेज शुरू हो गया होगा तभी पढ़ना शुरू किया है, या पक्का क्लास में टेस्ट होगी तो लास्ट मोमेंट पढ़ रहे होंगे। सो रेडॉक्स इज अ रियली इजी टॉपिक। इसके 3 सेशंस होने वाले हैं। ये होगा पार्ट 1, पार्ट 2 कल आएगा, और पार्ट 3 जो है उसमें मैं सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूंगी। इट्स अ रियली इजी एंड अ स्कोरिंग टॉपिक। तो शुरू करेंगे, चलो। रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन बाय द वे? तो बच्चों, रेड ऑक्स, अब ये वर्ड का ही मीनिंग मेरे को बता दो क्या है। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, रेडॉक्स का मतलब है ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें साथ में होती है। ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें साथ में होती है, पैरेलली होती है। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ गो हैंड इन हैंड, उसको बच्चों हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गो पैरेलली। ओके मैम, ये तो समझ में आ गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज रेडॉक्स। बट व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो देखो, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? रेडी रेडी रेडी, ओके। देखो, वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू बच्चों ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? तो बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन यू कम टू रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है, पहला तो वेरी वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी को तो ऐड किया है, कोई तो नया आया है, तो पुराने वाले को जाना पड़ेगा। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे आएगा बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर किसी को तो निकलना पड़ेगा, तो कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। फिर यहां पे आ जाएगा बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वाह मैम, ये तो सॉर्टेड हो गया, बट ये तो हमको पता था 10th तक। अब कुछ नया देखते हैं, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव करना रिडक्शन। अभी कोई हाइड्रोजन रिमूव करना रिडक्शन नहीं, हाइड्रोजन ऐड करना रिडक्शन। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो वाइस वर्सा करना है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ऐड किया है तो कुछ रिमूव करना पड़ेगा। हाइड्रोजन रिमूव किया, इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो किसी को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों एक चीज याद रखो, ऑक्सीजन एक बहुत ही कंजूस एलिमेंट है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंजूस एलिमेंट? तो बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को खुद के पास पुल करता है। सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खुद के पास पुल करता है, यानी ऑक्सीजन हो गया कंजूस। तो कंजूस को बच्चों अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको मैं बोल सकती हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोल सकती हूं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? क्योंकि ऑक्सीजन तो कंजूस है ना बाबा, तो ऑक्सीजन को ऐड किया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब इधर देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो तो बड़ा ही दिलदार एलिमेंट है। दिलदार यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दिलदार है ना, पॉजिटिव है, तो यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, उसके बाद अब बच्चों यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया, और हाइड्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। या तो ऐसे याद रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड किया तो पॉजिटिव को रिमूव किया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट। और इधर देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया, ऐड किया, तो आप यहाँ पे किसको रिमूव करोगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आया क्या? देखो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वाह वाह वाह। अब देखो ऑक्सीजन को ऐड किया यानी हाइड्रोजन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ये बड़ा ही कंजूस एलिमेंट है, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड किया बच्चों तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव कर दिया। इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव कर दिया। सो सिंपल। इधर तक क्लियर है क्या बाबा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। ओके, रेडी, स्टडी, पो। अभी बच्चों ऑक्सीडेशन के बारे में एक और चीज आप याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन में ना इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, चले जाते हैं मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में ना बच्चों इलेक्ट्रॉन आता है, रिडक्शन में ना इलेक्ट्रॉन आता है। सो इलेक्ट्रॉन आना मतलब इसको हम बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? सो ये एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो। सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, removal of electropositive element, removal of electronegative element, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron। जमे इधर तक? ओके। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ये तो पता चल गया। अभी मैं चैप्टर में से जो आपके लिए क्रिस्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। अब बच्चों देर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखना, ठीक है? देर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है कि वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो अभी मैं हूं, हाँ मानती हूँ मैं दिलदार हूँ, बट मैं बहुत इलेक्ट्रॉन किसी को बस दानी कर रही हूँ, दानी कर रही हूँ, दानी कर रही हूँ, कर सकती हूँ क्या? नहीं, माझी पण तर काही कॅपॅसिटी आहे ना। तसंच एखादा एलिमेंट किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। मैम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा क्या? क्योंकि आप वैलेंसी में कंफ्यूज हो जाओगे। मैम वैलेंसी भी तो वही होता है कि इतने ऑक्सीजन दिए हैं और इतने ऑक्सीजन लिए हैं। तो मैम वैलेंसी और ये सेम है क्या? तो नहीं बच्चों, वैलेंसी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, और इट कैन बी पॉइंट में ऑल्सो। ठीक है? सो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसको कोई बोलेगा प्लीज 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 मुझा मला दे ना, दे 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 जोरात दे, काय इलेक्ट्रॉन, तर बाळांनो ते झालं ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? अब देखो कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है और कुछ का बच्चों कंपाउंड के साथ डिफर करता है। अब बोर्ड पे मैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रही हूं वो आपको पता होने ही चाहिए, पता होने ही चाहिए। जैसे हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। मैम ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है क्या? तो नहीं बच्चों, इधर आएगा एक्सेप्शन,
कौन सा, तो H2O2, H2O2 में वो आएगा बच्चों -1, क्या आएगा रे, -1, हाइड्रोजन आएगा +1, ऑक्सीजन आएगा -2, बट पेरोक्साइड के केस में और आई थिंक सुपर ऑक्साइड के केस में भी KO2, उसके केस में भी इट विल बी -1। फिर आते हैं हम हैलोजन के पास। मैम हैलोजन्स कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बच्चों ये जो हैलोजन्स है इनके केस में आएगा -1। आप समझ गए कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डन। फिर आते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स के पास, जैसे लीना के RBCs फरार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, लीना के RBCs फरार। तो ग्रुप 1 हो गया +1। फिर ग्रुप 2 क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो ग्रुप 2 आया मेरे प्यारे बच्चों +2। इधर तक याद रहेगा, एटलीस्ट ये वाले तो याद रख सकते हो। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 बट पेरोक्साइड के केस में -1, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1। ग्रुप 1 लीना के RBCs फरार +1। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो ये आएगा +2। गिव मी अ यस और नो, ये क्लियर है क्या बच्चों? अगर आपको ये समझ गया तो ही आपको आगे का समझ सकता है, ये समझा तो ही आगे का समझ सकता है। यस और नो, यस और नो, समझ में आया क्या? लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी 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 जल्दी। चलो बड़े आगे, जल्दी से लिख लो बच्चों, अगर ये आपको समझ गया तो ही आगे का समझेगा। चलो बढ़े आगे, बड़े 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी। चलो अब देखो, ये लिख लिया होगा तो सही है। आर यू रेडी? अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लो एलिमेंट दे दिया, एलिमेंट नहीं कंपाउंड, क्या दे दिया बच्चों? कंपाउंड। अब आपके ग्रुप में टेक्स्ट बुक में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के अलग अलग रूल्स दिए हैं, बट हम वही रूल्स को एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझेंगे। अब जैसे H2SO4 है तो सल्फर देखो कैसे निकालेंगे। अब हाइड्रोजन का मैंने क्या सिखाया, 1 है, बट बच्चों 2 यूनिट्स है तो आएगा 1 × 2 प्लस दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। यस और नो? या ऐसे भी कर सकते हो, 1 × 2 हाइड्रोजन ले लिया। अभी देखो सल्फर को अंडरलाइन किया गया है, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहाँ पे लिख लो X प्लस ऑक्सीजन है -2, पीछे लिख के दिया था ना। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के 4 यूनिट्स है, सो -2 × 4, ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, 0। सो 1 × 2 हो गया 2 प्लस X। अब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, -2 4 8 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -8 उधर गया +8 +2 उधर गया -2। बच्चों 8 - 2 कितना होगा रे? +6। कितना होगा रे? +6। समझ में आया क्या? चलो बढ़े आगे। हाँ अब नेक्स्ट देखो, ओ हाँ रेडी
Cr2O7। अभी इसका निकालना है। अभी पोटेशियम तो ग्रुप 1 में आता है, लीन आके RBCs फरार, सो 1 into 2 प्लस क्रोमियम भी होगा x into 2, क्योंकि क्रोमियम निकालना है ना, सो x into 2। और अब बच्चों ऑक्सीजन हो जाएगा -2 into 7। क्यों? क्योंकि 7 यूनिट्स है। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है यानी 0 है। 1 into 2 is 2, x into 2 is twice x, प्लस इंटू माइनस, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 7s are 14 is equal to 0, twice x is equal to, ये -14 उधर गया बच्चों, क्या हो जाएगा +14, और ये +2 इधर आ गया -2, सो twice x is equal to 12, और वो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना बच्चों, जो बाजूला असतो तो कधी ना कधी खाली येतोच, खाली कुठं डिनॉमिनेटर अरे, सो x is equal to 12/2, सो x is equal to 6। समझ में आया? सो क्या किया मैंने, 1 into 2 प्लस क्रोमियम निकालना था x into 2 प्लस दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो वो हो गया -2 into 7 is equal to 0। फिर तो क्या ही है, कैलकुलेशन ही है। बढ़े आगे, नेक्स्ट, बोलो कौन सा गाना गा रही हूं मैं, कमेंट करके बताओ। इतनी सुंदर बेसुरी सिंगर हूं बच्चों मैं। कौन सा गाना है ये? अब ये होगा, और mn का निकालने बोला होगा। अब कैसे निकालेंगे देखो, mn को तो ले लो x, mn को तो ले लो x, वेरी टॉक्सिक पीपल, प्लस ऑक्सीजन होगा बच्चों -2, 4 यूनिट्स है तो इंटू 4, वेरी गुड, इज इक्वल टू, अब तक तो मैं इज इक्वल टू 0 ले रही थी, बट बच्चों अब इधर चार्ज आ गया ना -2, तो इधर ले लिया -2, सो x प्लस इंटू माइनस, -2 4 जा 8, और ये होगा -2, सो x इज इक्वल टू बच्चों -8 उधर गया +8, और 8 - 2 कितना होगा रे, 6, 8 - 2 कितना होगा रे, 6। नेक्स्ट, बोलो बोलो, मान लो इसका बोल दिया कैल्शियम का, अब क्या करोगे जब किसी को किसी से आंसर आ जाए, देखो x प्लस ब्रैकेट कर दो, ऑक्सीजन कितना है बच्चों -2, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो बाय 3 इज इक्वल टू 0, ऊपर कुछ नहीं यानी 0। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसा, या तो आप ऐसे कर सकते हो x प्लस -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, या तो इंडिविजुअली O को और H को 3 से मल्टीप्लाई करो, या पूरे ब्रैकेट को ही कर दो, आंसर सेम ही आएगा। 2 3 जा 6, और 1 इंटू 3 इज 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे, सारे आंसर्स आप मुझे बताओगे। अब मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके दूंगी। रेडी? KMnO4 कर लिया था क्या अपन ने? क्या है बच्चों, उम्र के साथ चीजें याद नहीं रहती, आपको तो पता होगा। चलो, KMnO4, Mn का निकालना है, कैसे निकालेंगे? K मतलब पोटेशियम, इसको ले लो 1, प्लस Mn को ले लो x, प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों -2, और ऑक्सीजन के 4 यूनिट्स है, सो -2 इंटू 4 कुछ नहीं है, मतलब ओवरऑल चार्ज है 0, सो 1 प्लस x प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 उधर गया +8, +1 उधर गया -1, सो x इज इक्वल टू 8 - 1 विच इज 7। कितना है बच्चों? 7। समझ गए?
अब देखो ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला देखो BrO3 माइनस। अब BrO3 माइनस, Br को हम क्या लेंगे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों -2, 3 यूनिट्स है, सो -2 इंटू 3 और ओवरऑल माइनस लिखा है ना तो -1, या तो इसको ले लो x, मैंने भी वही किया 1 ले लिया पता है तो, बट अंडरलाइन करा है ना, x प्लस -2 इंटू 3 कितना होगा -6 इज इक्वल टू -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, -6 उधर गया +6, 6 - 1 5। सो व्हाट इज योर आंसर 5। मेरे जैसी गलती मत करना कि +1 स्टार्टिंग में ले लिया, वो होता है ना, पता होता है तो अपन बोलते हैं यार निकालना ही क्यों है, बट नहीं, वो कंपाउंड टू कंपाउंड डिफर करता है, आपने देखा ना अभी। सो x प्लस -2 इंटू 3 और ऊपर कुछ है क्या है माइनस, सो -1, सो x प्लस -6 इज इक्वल टू -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, -6 उधर गया +6, 6 - 1 5। चलो ये वाला अभी आप मुझे निकाल के दिखाओ, ये वाला निकाल के दिखाओ जल्दी, जल्दी जल्दी। मैं रुकी हूं आपके आंसर के लिए, चलो निकाल के दिखाओ। चलो 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 चलो, जल्दी। चलो आया आंसर या नहीं आया? देखो x प्लस -2 प्लस 1 क्योंकि हाइड्रोजन 1 है इंटू 3, या तो ऐसे भी कर सकते हो x प्लस -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, या तो इंडिविजुअली कर दो या पूरे ब्रैकेट को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका आंसर मुझे बताओगे चैट सेक्शन में। ओके चलो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, वेरी गुड। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर से 2 टर्म्स है बच्चों। क्या है? 2 टर्म्स, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 टर्म्स हैं। ये 2 टर्म्स आपको 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बट फॉर दिस आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आ गया, बट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नाउ एंड व्हाट इज रिडक्शन। पहले जो आपने डेफिनेशन सीखी थी बिल्कुल सही थी, बट अभी हम 11th में आ गए हैं तो अभी हम करेंगे थोड़ा लेवल अप। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मीनिंग है अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पास जा रहे हो, मतलब मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने तक अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहा 0 और यहाँ रहा 2, सो व्हेन यू गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बच्चों, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते समय, जाते टाइम अगर इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो अगर ऐसा भी हो, अब आपकी नंबर लाइन अगर ऐसी होगी तो मान लो इधर -1 है, -2 है, -3 है,
तो आप जितना पॉजिटिव के पास जाओगे उतना नंबर बड़ा होता जाएगा ना। जैसे -3 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव के पास जा रहे हो। सो वैसे ही अगर यहाँ पे होगा 0 और या तो 0 भी छोड़ दो, यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे होगा 0, तो 0 मतलब आप पॉजिटिव के तरफ बढ़ रहे हो। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ तो बच्चों उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? when there is a increase in ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, when there is a increase in oxidation number, it is called as oxidation। क्या है बच्चों ऑक्सीडेशन? अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते टाइम ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मान लो ऐसा हो, रिएक्टेंट में होगा 2 और इधर होगा 0, सो 2 से 0 यानी नंबर घट गया। सो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते टाइम अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया देन इट इज रिडक्शन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, it is termed as reduction। समझ में आया क्या? ये दो टर्म्स भी इंपॉर्टेंट थे। एक बार इधर आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख कर देती हूँ। ये देखो A to P, अगर मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो नंबर बढ़ गया ऑक्सीडेशन। बट मान लो, क्या करो बच्चों? मान लो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, यानी नंबर कम हो गया, तो ये है रिडक्शन। चैट सेक्शन में फटाफट हाँ बोलो, समझ में आया क्या? यस और नो? यस और नो? चलो क्लियर है यहाँ तक? इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। चलो इसका एग्जाम्पल दूं आपको? अरे हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। चलो इसका ना मैं आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से ही सुंदर वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। कैसा वाला एग्जाम्पल लेती हूँ? सुंदर वाला। अगर ऐसा होगा, Mg+2 और O-2, ठीक है? ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से उठाया है। अब ध्यान से देखना, और मैं जानबूझ के सारे एग्जाम्पल देखकर टेक्स्ट बुक में से ही ले रही हूँ। अब बच्चों इन दिस केस आपको Mg के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कोई चार्ज दिख रहा है? Mg के ऊपर कुछ लिखा है? नहीं। सो ये हो गया 0। क्यों हो गया 0? क्योंकि Mg के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है ना। अब सेम O2 के ऊपर कुछ लिखा है? बिल्कुल नहीं, तो ये है 0। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। अभी Mg के ऊपर इधर है +2, तो इधर आएगा चार्ज +2, और इधर बच्चों ऑक्सीजन के उधर है -2, तो इधर भी आएगा -2। समझ में आया क्या हुआ? सो Mg 0 है और यहाँ पे Mg के ऊपर +2 है। सो Mg हैज गॉन फ्रॉम 0 to +2। O2 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 है उसका चार्ज, और यहाँ पे O2 के ऊपर -2 है। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखो, Mg गया है 0 से +2, मतलब 0 to +2 नंबर बढ़ गया कि घट गया? अरे अंधा लोगों, बढ़ गया। सो 0 to +2, सो Mg का हो गया ऑक्सीडेशन। बट यू नो, बट नॉट दैट, बट मतलब बट, रुको, ऑक्सीजन देखो 0 से चला गया -2, मतलब ये मान लो 0 है,
तो ये नेगेटिव के पास चला गया, यानी नंबर घट गया। सो नंबर घट गया तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। बराबर है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया, तो बाय द वे ये किसके एग्जाम्पल हो गया, रेडॉक्स का भी। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब देखो Mg 0 to +2 नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। O 0 to -2 नंबर घट गया, रिडक्शन। जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। नेक्स्ट देखो, चलो ये वाला मेरे को करके दिखाओ अभी। ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। चलो 1 मिनट वीडियो पॉज करो और ये करके दिखाओ। जल्दी। चलो जल्दी 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 जल्दी। ओके बढ़े आगे। अब देखो देखो देखो, क्या वो कंपाउंड है, चादर ओढ़े कोई खड़ा तो है। देखो Mg is going from 0 to +2। वाह 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 मॅम, लगेच समजला आम्हाला, आम्ही तुमचे शिष्य। अब फ्लोरीन के ऊपर कुछ नहीं है, फिर से अंडे का फंडा, और इधर फ्लोरीन के ऊपर माइनस दिख रहा है, यानी -1 -1। Mg is going from 0 to +2। बोला रे बाबू भैया, बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन 0 to +2 और ये 0 to -2, ये तो बेचारा डिप्रेस्ड है, नेगेटिव में ही चल रहा है, तो इसका हो गया रिडक्शन। समझ में आया क्या? अब डेफिनेशन समझी क्या? अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। एक बार मन में डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो, वीडियो पॉज करो और डेफिनेशन पढ़ लो। क्या पढ़ लो? डेफिनेशन पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। चलो डन। ओके, ऑक्सीडेशन समझ गए, रिडक्शन भी समझ गए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। ओके, अब दो टर्म्स है बच्चों, दो क्या है टर्म्स, एक को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये टर्म्स आप समझ गए तो चैप्टर आपके हाथ की धूल होगी। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब देखो, अब बेटा नो बच्चों बाड़ा नो, जो इसका नाम होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका फंक्शन होता है। जो इसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका फंक्शन है, मतलब क्या? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो बच्चों एजेंट कौन होता है? एजेंट वो आदमी है जो अपना काम करा के देता है। मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए तो एजेंट खुद आके साइन करेगा क्या? नहीं, वो आपका काम करा के देगा। अगर आपको घर लेना होगा आप एजेंट को बोलोगे, एजेंट अपना घर बेचेगा क्या? नहीं, वो आपको घर ढूंढ के देगा, घर शोधून देणार तो। तसंच ऑक्सीडाइजिंग एजेंटचा मतलब आहे की जो उसका नाम है उसका फंक्शन वो ऑपोजिट ही करता है। जैसे एजेंट का तो मीनिंग पता है, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो उसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका फंक्शन है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का बच्चों रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हाँ, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब देखो
द वन हु itself undergoes, मतलब उसके साथ वो होता है, क्या होता है वो देखो, the one who itself undergoes reduction, मतलब जिसका खुद का रिडक्शन होता है बच्चों, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिसका खुद का रिडक्शन होता है, जो उसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका फंक्शन है। जैसे अगर कोई लड़की रहेगी अबोली, अब उसका नाम कितना प्यारा है अबोली, बट सबसे ज्यादा वो ही बोलती है, तो जो उसका नाम है उसका ऑपोजिट फंक्शन है। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा बच्चों? द वन who itself undergoes, अभी रिड्यूसिंग एजेंट है तो जिसका खुद का क्या होगा? द वन हु itself undergoes oxidation, the one who itself undergoes oxidation. So oxidizing agent मतलब जिसका खुद का रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का रिडक्शन हो, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो। क्रिस्टल क्लियर? गॉट इट बॉस? चलो अब इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बट उसके पहले बच्चों मैं आपके टेक्स्ट बुक में के एक दो ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगी, सो दैट आपको ना वो कॉन्सेप्ट फटाफट चमकेगा। ठीक है, मैं ये दो तीन एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगी सो दैट व्हेन वी कम टू द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल्स ना, आपका स्पीड बहुत फास्ट रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्पीड? फास्ट। एकदम फटाफट स्पीड रहेगा आपका। इसीलिए मैं आपके टेक्स्ट बुक में का ही महाराष्ट्र बोर्ड, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है पिंक कलर वाली महाराष्ट्र बोर्ड की, उसी का मैं ले रही हूं। पिंक पिंक पिंकी पिंकी पोंकी इंकी पिंकी टोंकी। चलो ये दो तीन एग्जाम्पल्स मैं ले लूं, फिर मैं बढ़ती हूँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के पास, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस। अब SO2 का निकालना है। S हो गया X, X X X वैतागलाय मला ते X आता O2 बघा -2 इंटू 2, ऑक्सीजन है -2, 2 से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल कुछ नहीं है मतलब 0। सो X प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, -4 उधर गया +4। वाह 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 वाह, सो सिंपल मैम, आ गया SO2 का। अब इधर है SO4, X प्लस S का ही निकालना है, X प्लस ऑक्सीजन -2, 4 युनिट है तो इंटू 4। आता मी इज इक्वल टू 0 नाही घेणार, ऊपर -2 है इसीलिए इधर ले लिया -2। अब देखो X प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 जा 8 और इधर आएगा -2। अब ये -8 उधर गया +8, यस और नो, और 8 -2 यानी कितना आएगा? 6 6, यू नो 6। नेक्स्ट देखो, अभी कैल्शियम, आपको इधर फॉस्फोरस का निकालना है, कैल्शियम तो आता है ग्रुप 2 में, सो 2 इंटू 3 करूंगी। मैम 2 इंटू 3 क्यों किया? इधर सब इज इक्वल टू लिखने का ऐसा, समझा क्या? उधर भी 2 इंटू 3 क्यों? क्योंकि सेकेंड ग्रुप में है। प्लस फॉस्फोरस का निकालना है तो x, और पूरे ब्रैकेट को 2 है तो x इंटू 2 कर दो, या तो ब्रैकेट करने का भी मेथड मैंने सिखाया, x इंटू 2 कर दो। प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों? -2, 4 यूनिट्स है तो इंटू 4, और ब्रैकेट के नीचे 2 है तो इंटू 2। समझा क्या रे बॉस? देखो
-2 इंटू 4 और होल ब्रैकेट को 2 है, ऊपर कुछ नहीं यानी 0 है। 2 3 जा 6, x इंटू 2 2x x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x इज इक्वल टू -16 उधर गया +16 +6 उधर गया -6। सो हाउ मच इज 16 - 6 10 और ट्वाइस x है। सो x इज इक्वल टू 10/2, x इज इक्वल टू पंची, नॉट पंची, पंची इज 5। समझ में आया क्या बॉस? ओ बॉस समझ में आया क्या? 5 कितना आया फॉस्फोरस? 5। बढ़े क्या आगे? एक बार देख लो ये एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी भी खत्म, बोल बोल के चपड़ 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 कर करके। चलो लिख लो जल्दी। यस और नो? अब देखो NO2 -2, अब इधर कैसा होगा? असं कसं चालेल? आहो नाही बोलायचं बाळांनो। अब देखो नाइट्रोजन का निकालना है। सो x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, x प्लस इंटू माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -2, -4 उधर चला गया +4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। देखो x प्लस -2 इंटू 2, ओवरऑल चार्ज -2 है। सो x -4 इज इक्वल टू -2, फिर -4 उधर गया +4, 4 - 2 इज 2। समझ में आया क्या? नेक्स्ट इधर भी N2 का निकालना है, फिर ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है रे? -2 इंटू 5, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, x इंटू 2 2y x प्लस इंटू माइनस 2 5 10 और इज इक्वल टू 0, 2y x इज इक्वल टू -10 उधर गया +10, x इज इक्वल टू 10/2, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। समझ में आया क्या? अब देखो, अब इधर निकालोगे क्लोरीन, क्या कैसे किया? x इंटू 2 और ये -2 इंटू 5, सो ट्वाइस x प्लस इंटू माइनस 10, फिर ट्वाइस x इज इक्वल टू -10 उधर गया +10, x इज इक्वल टू 10/2। अब इधर देखो x प्लस -2 इंटू 4 जमा की नहीं, और ऊपर माइनस है तो -1। अभी x 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -1, -8 उधर गया +8, 8 -1, x इज इक्वल टू 7। जमा की नहीं? और देती हूँ, अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एक ये वाला करके दिखाओ। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? ले लो। अब ये वाला मेरे को करके दिखाओ। NH4+ आपके टेक्स्ट बुक के ही सॉल्ट एग्जाम्पल है, तो इसीलिए ज्यादा बखेड़ा नहीं करने का बॉस। चलो एक ही एग्जाम्पल बचा है, मैंने सारे ही ले लिए। ये वाला मेरे को एक करके दिखाओ, ट्रायल राउंड, ट्रायल बॉल करके दिखाओ जल्दी, आई एम वेटिंग। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कैसे करेंगे अभी? नाइट्रोजन, तो इसको ले लो x
प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 और इधर आ जाएगा +1. सो x प्लस 4 इज इक्वल टू +1. x इज इक्वल टू 4 + 1. 4 प्लस नहीं होगा, ये उधर जाएगा, -4 होगा ना, -4 + 1, -3 -3 जमया कि नहीं, आंसर बोलो बोलो, यस और नो. -3 समझ में आया क्या? क्या किया मैंने, x प्लस 1 इंटू 4 +1, x प्लस 4 इज इक्वल टू +1, +4 उधर गया, -4 +1 -3. चलो बढ़े आगे. यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस. बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे. चलो ओके, यहां तक समझ में आया सबको? परफेक्ट, गुड टू गो, वेरी गुड. अब देखो, अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. टर्म अच्छे से समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जिसका होता है रिडक्शन. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जिसका होता है ऑक्सीडेशन. समझ में आया क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो. समझ में आया? ऑल क्लियर? अब करेंगे इस पे एग्जाम्पल. अब इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगी, कैसा आंसर लिखना है वो भी बताऊंगी. जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग. चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे. अब ये क्वेश्चन देखो, 3H3 टेक्स्ट बुक में के ही सॉल्व एग्जाम्पल है. डोंट वरी, डू नॉट फियर व्हेन COM इज नियर. मैम तभी तो और डर लगता है हमको, आपके जोक्स हम नहीं सुन सकते पब्लिकली, ऐसा कमेंट करते हो तुम लोग. 3H3AsO3 O3, ये बाय द वे टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 6.4 है. गिव्स Br माइनस प्लस 3H3 AsO4, 3H3 AsO3 plus BrO3 minus gives Br minus plus 3H3 AsO4. Is it clear? ये क्वेश्चन है. और नीचे लिख लो, find the oxidizing and reducing agent of the following. Find the oxidizing and reducing agent for the following reaction. And this is the reaction. अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से फोकस 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 फोकस. ये देखो, AS अंडरलाइन है, BR अंडरलाइन है, BR अंडरलाइन है, AS अंडरलाइन है. डन. ओके, अब ध्यान से सुनो, जो सामने नंबर लिखा है वो बैलेंसिंग का नंबर है. आपको वो नंबर के पास ध्यान नहीं देना है. जो सामने नंबर लिखा है वो बैलेंसिंग का नंबर है और आपको वो नंबर के पास ध्यान नहीं देना है. ठीक है, अब देखो, ये तो बैलेंसिंग का नंबर है, इसको इग्नोर कर दो. क्या कर दो? इग्नोर का मतलब ये नहीं है मैम सीधा मिटा ही दो. ठीक है, इग्नोर करो बस. देखो, अब आपको AS का निकालना है तो कैसे होगा? 1 इंटू 3, हाइड्रोजन होगा 1 इंटू 3 प्लस AS का निकालना है सो वो हो जाएगा X, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है सो -2 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस AS का ले लो X और प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. 1 इंटू 3 कितना होगा रे? 3 प्लस X
अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6 और ये रहा 0। x इज इक्वल टू -6 उधर गया +6, +3 उधर गया -3, 6 - 3 कितना होगा रे? +3। सो x इज इक्वल टू कितना आया? +3। तो as का आ गया +3। अब BrO3 माइनस, देखो Br को ले लो x प्लस ऑक्सीजन कितना है? -2, 3 यूनिट्स है, सो -2 इंटू 3 और ऊपर चार्ज आएगा -1, x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6 और ये रहा -1, -6 उधर गया +6, 6 - 1, x इज इक्वल टू 5। अब इधर आया 5, इसलिए समझा क्यों ज्यादा एग्जाम्पल्स लिए। सो x प्लस -2 इंटू 3 और ओवरऑल चार्ज -1, सो x -6 इज इक्वल टू -1, -6 उधर गया +6, 6 - 1 5। डन, समझ में आया क्या? नेक्स्ट अब देखो यहाँ, अब Br के ऊपर तो सीधा -1 लिखा है, तो ये हो गया -1। अब इधर अगेन As का निकालना है, ये सामने का 3 तो बैलेंसिंग के लिए, सो हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस As को ले लो x प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? ये देखो 1 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3, As हो गया x प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0, -8 उधर गया +8, +3 उधर गया -3, हाउ मच इज 8 - 3? 8 7 6 कितना है रे? 5। तो ये कितना आया? 5। देखो हर एक स्टेप इधर लिखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, As जो है वो +3 से गया है +5 पे, As गया है +3 से +5 पे, यानी बच्चों उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। सो कैन आई से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि वो +3 to +5 गया, और ये जो Br है ये +5 to -1 गया, +5 to -1 गया, यानी बच्चों इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। समझा क्या? देखो ये गया +3 से +5 तक, यानी नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया यानी ऑक्सीडेशन। फिर ये गया 5 से तो -1 तक, नंबर घट गया यानी रिडक्शन। अब बच्चों मेरे को एक बात बोलो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? रिएक्टेंट में देखने का, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन तो हुआ H3AsO3 का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? रिएक्टेंट में देखने का, उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडक्शन किसका हुआ रे? रिएक्टेंट में देखो किसका हुआ रिडक्शन, रिएक्टेंट में देखो BrO3 माइनस, इसका हुआ रिडक्शन, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, H3AsO3 इसका हुआ ऑक्सीडेशन यानी ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हुआ रिडक्शन यानी ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पानी खत्म ही है, नो पानी, बेचारी मी। चलो लिखो जल्दी। यहां तक समझ में आया? देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन। ओके, अब आगे देखो बच्चों। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। हाँ, क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को आप बोल सकते हो रिडक्टेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट
and reducing agent can be called as reductant. Okay, 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 okay. चलो next, ready, 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 steady, po. चलो 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 देखो, अब नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक नोटेशन. स्टॉक नोटेशन ठीक है, स्टॉक नोटेशन. रेडी है सारे? चलो चलो रेडी रेडी रेडी. अब देखो, अब स्टॉक नोटेशन आप कैसे लिखते हो. मान लो आपको दे दिया SnCl2. क्या दे दिया? SnCl2. SnCl2. अब ये स्टॉक नोटेशन आप कैसे लिखोगे बच्चों? Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? X प्लस क्लोरीन कितना है? -1, हैलोजन है ना, so -1 into 2 is equal to 0. So x minus 2 is equal to 0. x is equal to +2. तो ये कितना आ गया? +2 आ गया. तो आप इसका स्टॉक नोटेशन कैसे लिख सकते हो? Sn, ये जो +2 है इसको रोमन नंबर्स में लिखना है 2. रोमन नंबर्स में लिखना है 2 और नीचे आएगा Cl2. डन. देखो इतना सिंपल है. अगर दे दिया MgBr2 का स्टॉक नोटेशन निकालो. किसका निकालो? MgBr2 का. बहुत सिंपल है. अब देखो आपको क्या करना है, Br2 है, Mg हो गया x प्लस Br2 कैसे होगा? -1 into 2 is equal to 0. -1 into 2 -2 is equal to 0. -2 उधर गया +2. फिर ये क्या होगा? 2 आया तो इधर मैं लिखूंगी Mg रोमन नंबर्स में 2 और इधर आएगा Br2. समझा क्या स्टॉक नोटेशन? ले क्या टेक्स्ट बुक में के एग्जाम्पल ले क्या? चलो नेक्स्ट देखो, AuCl3. AuCl3. अब Au का कितना होगा? x प्लस -1 into 3 is equal to 0. अभी x minus 3 is equal to 0 तो x is equal to कितना आया? 3. Au थर्ड Cl3. डन 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 डन. फिर और क्या एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में? SnCl4. अब ये वाला कैसा होगा देखो, SnCl4 कैसा होगा? Sn को ले लो x, Sn को ले लो x प्लस क्लोरीन कितना होगा? -1 into 4 is equal to 0. x minus 4 is equal to 0. x is equal to +4. तो ये कैसे होगा? SN4 और इधर आएगा Cl4. आपको वो एलिमेंट के बाद बच्चों रोमन नंबर्स में लिखना है. अगला एग्जाम्पल क्या है देखो टेक्स्ट बुक में, MnO2. अब ये आप ट्राई करो. ये हुआ ना बाउंसर क्वेश्चन दे दिया मैम ने. तो मैम ये क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी आपसे, ये वाले क्वेश्चन की तो उम्मीद नहीं थी. यस और नो, यस और नो. चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ. चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. चलो फास्ट. जल्दी करो. जमा कि नहीं जमा? मैम ब्रेक दे के कोई यूज नहीं है क्योंकि हम तो आपके आंसर के लिए रुके. यही तो टैलेंट है बच्चों आपका. देखो अभी
Mn को ले लो x प्लस ऑक्सीजन कितना होगा -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ऊपर कुछ नहीं है, सो -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, तो Mn +4 और इधर आ गया O2। सारे एग्जाम्पल्स तो ले लिए अभी टेक्स्ट बुक में के, समझ में आया क्या? तो ये हुआ बच्चों आपका स्टॉक नोटेशन। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो आपको निकालना आना चाहिए। अभी तक जो मैंने बताया उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद you should very good know what is oxidizing agent and what is reducing agent, you should know what is oxidizing and reducing agent, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर you should know what is stock notation, what is stock notation, ये यहां तक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। अब उसके बाद बच्चों आर्टिकल आता है बैलेंसिंग का, जो अगेन ये टॉपिक में का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी व्हेन यू बैलेंस अ रिएक्शन, ठीक है, अभी मैंने बोला ना हम लोग 11th में चले गए, वी आर गोना लेवल अप हायर। तो जो आपने 10th तक बेसिक ऑक्सीडेशन सीखा था, अच्छा यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब बैलेंसिंग में देखो बच्चों क्या होता है, बैलेंसिंग में 2 टाइप का बैलेंसिंग होता है, एक को हम बोलेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, एक को हम बोलेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, और एक को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक को बोलेंगे हम हाफ रिएक्शन मेथड और एक को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। अभी हाफ रिएक्शन मेथड में देयर आर 2 टाइप्स, एक को हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम और एक को हम बोलेंगे बेसिक मीडियम, ओके। एक को हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम और एक को हम बोलेंगे बेसिक मीडियम। ऑक्सीडेशन ये 2 टाइप के हैं, हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको दोनों के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगी और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगी। बट बच्चों एक बात याद रखो, बैलेंसिंग हो या स्टॉक नोटेशन हो या ऑक्सीडेशन स्टेट हो, आपके सीईटी में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चंस नॉट जस्ट दिस ईयर, यू विल ऑल्सो बी नीडिंग इट नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में चले जाओगे, क्योंकि आपको कुछ टॉपिक्स है जैसे डीएनएफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर ट्रस्ट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये वर्ड का जिक्र होता रहेगा। सो फॉर दैट एज वेल एज फॉर सीईटी, आपको पता है सीईटी के लिए आपको 11th के डू यू नो कौन से चैप्टर्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फिर उसके बाद आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, एस ब्लॉक है, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स है, जीओसी यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, और एक जो नया चैप्टर ऐड हुआ है विच इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब तक बच्चे बोलते थे मैम वैसे ही सीईटी को नहीं है, क्यों करना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा मैं बोलूंगी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूला पता होता है, अपन कर लेते हैं, बट थ्योरी में बच्चा कितना ही पढ़ेगा ना, कितना भी पढ़ो थ्योरी हमेशा पूरी 100% याद नहीं रहती। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर मुझे भी रहना डिफिकल्ट है और आपको भी हो सकता है, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज एटलीस्ट जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है जैसे कि रेडॉक्स हो गया, उस पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब जब मैं आपको ये बैलेंसिंग सिखाऊंगी तो यू विल बी लाइक मैम क्या ही है, इतना इजी बैलेंसिंग है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई टीच यू बैलेंसिंग, मेरी गारंटी है आपका आंसर सही आएगा, उसमें मुझे आप पे डाउट नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, बट यू विल टेक मिनिमम आप समझते हो 2 मिनट आप लोगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट सीईटी में अगर आपको वो सॉल्व करना है
तो बच्चों लेस देन 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वो सॉल्व करना है। और जब आप अभी रेडॉक्स की बैलेंसिंग करोगे या इन जनरल केमिस्ट्री में आपको नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस लिखे वाले होने वाले हैं कहीं ना कहीं, यू हैव टू फोकस ऑन दोज चार्जेस। अगर आपसे एक भी चार्ज मिस हो गया तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज चार्जेस और लेस देन 1 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करना है। सो सीईटी पे बच्चों प्लीज फोकस करो और इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में कौन सा चैप्टर चालू है और मैं आपसे कौन सा चैप्टर कवर करवाऊं, ये मुझे बोलो। और उसके लिए मैं सीईटी के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियोस तो आपका थर्सडे को ही आ जाएगा, जिसमें मैं पूरे न्यूमेरिकल्स तो मैंने ऑलरेडी करा दिए बट एमसीक्यूज भी कराऊंगी। बट प्लीज फोकस ऑन सीईटी और बैलेंसिंग तो मैं कल कराऊंगी। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। 40 क्वेश्चंस आते हैं 12th के सिलेबस से, 10 क्वेश्चंस आते हैं 11th के सिलेबस से। ये मैं हर बार बोलती हूँ बच्चों को, हर सेशन में बोलती हूँ, बट आप ये बात का डेप्थ नहीं समझ सकते बच्चों कि अगर ये जो बच्चा, हर बच्चा बोर्ड्स में पढ़ता है क्योंकि उसको प्रेशर होता है कि अरे बोर्ड्स है, सब पूछने वाले हैं, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। सो ये 12th के सिलेबस पे जो 40 क्वेश्चंस है वो हर बच्चा सॉल्व करने का ट्राई करेगा और मैक्सिमम सही भी करेगा। तो 80 परसेंटाइल तक तो सारे ही बच्चे आ गए ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये 12th का बोर्ड्स का सबने पढ़ा है और ये 12th का पढ़ा है, इसलिए ये 40 क्वेश्चन सबको इजी जाएंगे। बट 11th की पढ़ाई हर बच्चा नहीं करता और ये 10 क्वेश्चंस बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं। तो 80 परसेंटाइल पे तो सारे ही बच्चे आके अड़क गए हैं। अब उसके आगे बढ़ने के लिए आप पूछते हो ना मैम सीईटी में क्या एक्स्ट्रा करे, क्या एक्स्ट्रा करे? एक्स्ट्रा यही है कि 11th को चिल करके मत लो। आपको ये जो 10 चैप्टर्स है, ये जो 10 क्वेश्चंस है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जब बोर्ड्स आएगा आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, हर बच्चा बोर्ड्स के लिए पढ़ेगा और हर बच्चा कहीं ना कहीं ये 40 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बट नॉट एवरी स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दीज 10 क्वेश्चन। सो जो सब कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट अपने को वो भी देखना है कि मेरे आजू बाजू वाले कौन सी चीज नहीं कर रहे हैं और हम एक्स्ट्रा होके वो एक्स्ट्रा चीज करेंगे। क्योंकि आप दूसरों से कुछ अलग करोगे तभी आप स्टैंड आउट करोगे और तभी आप अच्छा स्कोर ला पाओगे। So trust me, try to stand out from others, and when you stand out from others, when you try to focus on these 11th standard question, जहाँ हर बच्चा चिल है, वहाँ पे आप पढ़ो, आप ये 10 चैप्टर्स की तैयारी करो। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, सीईटी में जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ आप वो फॉलो करो। यू विल गेट 85 परसेंटाइल एंड अबाव, बट यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ वो, और जैसे मैं बोलती हूँ हर चैप्टर पे मिनिमम 80 एमसीक्यूज करो। अब ये जो रेडॉक्स है ये मैं आपको वन शॉट में भी पढ़ा सकती हूँ, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। बट द रीजन आई एम गोइंग इन डिटेल फॉर एवरी आर्टिकल इज बिकॉज वो सीईटी को है। तो भले ही आपके कॉलेज के एग्जाम में नहीं, बट सीईटी में तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा ही। So do not miss on any of your CET lectures and do not miss out on any of your boards lecture also. Specially जो CET में chapters हैं उन पे तो आपको miss out नहीं ही करना है. Okay? So that's all about today's session, my dear बाळांनो. तुम्हाला next video कोणता पाहिजे, नेक्स्ट आर्टिकल कोणता कव्हर करायचा आहे, कॉमेंट अँड लेट मी नो आणि मी तो आर्टिकल तुमच्याकडून कव्हर करून घेईल. सो भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. पढ़ते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, बी पॉझिटिव्ह और बाय बाय.